हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओके, देखने में लग रहा है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, बट एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चन है, यानी टोटल 7 सब क्वेश्चन हम करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके पहले की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 करवाई है, 5.2 करवाई है, इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें इस पूरे चैप्टर का बेसिक मैंने बताया हुआ है, वो भी चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। एग्जाम टाइम पे भी आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए ये वीडियो काफी काम आती है। रिवीजन टाइम पे जो आपकी वन शॉट वीडियोस होती है जिसमें पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपीज दी है नीचे 4, अभी मैंने 2 लिखे हैं बोर्ड पे, तो इनके आपको सम निकालना है। सम मतलब क्या होता है? अगर इसको जैसे मान लीजिए ये एक एपी है, एपी क्या होती है अब ये सब मैं ना पहले बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपको नहीं पता है तो 5.1 वाली वीडियो देख लें या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, ठीक है। अब देखिए ये एक एपी है, 2, 7, 12 सीरीज है। जब ये 10th टर्म तक चले जाएगी, 10 टर्म, जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जितने भी नंबर आएंगे उनका सम क्या होगा? जैसे 2 + 7 + 12 प्लस जो इसके बाद आएगा प्लस जो उसके बाद ऐसे 10 स्टेप्स तक 10 नंबरों को हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो हमें बताना है, सम। तो इसका ना 2 फॉर्मूले होते हैं। एसएन से हम इसे डिनोट करते हैं। एक तो होता है n/2 2a + n-1 × d। जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी है उनको पता होगा a n d ये सब क्या होता है, और Sn = n/2 भी मैं एक बार एक्सप्लेन और कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो Sn क्या है? सम, ठीक है। n मतलब कितनी टर्म्स का, जैसे यहाँ पे 10 है तो ये S10 होगा, ठीक है। n क्या होता है? n देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का आपको सम करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया a मतलब क्या होता है? पहली टर्म, सबसे पहले क्या है? 2, इसका a क्या है? -37। उसके बाद क्या बचा? d क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस, किसी भी 2 सम्स का, 2 जो आपके सम्स नहीं, 2 टर्म्स का, जैसे 7 - 2 कर दीजिए या 12 - 7 कर दीजिए, किसी भी 2 का आप जब डिफरेंस निकालेंगे ये हमेशा सेम होता है। देखिए यहाँ भी 12 - 7 5, 5 - 2 7 - 2 5, आप किसी का भी माइनस कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या? डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी को। ये किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। वैसे मोस्टली डी का फॉर्मूला हम लिखते हैं a2 - a1। एल होता है लास्ट टर्म। यहाँ पे अभी आपको लास्ट टर्म नहीं दी, या तो ये फॉर्मूला लगेगा या ये, अब ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको a n d ये सब दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें, या सीरीज दी है। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है तो आप ये वाला लगा लें। लास्ट टर्म तो हमारे पास वैसे ही नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी क्या है हमारी? 2, 7, 12 to 10 टर्म। तो a क्या आ गया? 2। d क्या होता है? a2 - a1। ये हो a1 और a बात एक ही है, ठीक है। a1 a2 a3 a4 ये होते हैं। तो a2 - a1 का मतलब 7 - 2 यानी कि 5। a आ गया, d आ गया। n क्या है? कितनी टर्म्स का निकालना है हमें? 10 टर्म्स का। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक आप कर सकते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। n/2 यानी 10/2 S10 निकालना है हमें। 2a 2 × 2 + 10 - 1 × d यानी 5। 2 5 = 10, तो S10 क्या आ गया? 5, 2 2 = 4 प्लस ये 10 - 1 हो गया 9 × यहाँ पे बोर्ड मास का ख्याल रखिएगा, ठीक है। बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व होगा, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले। तो 10 - 1 = 9, यहाँ 2 2 = 4 मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पहले प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। 9 5 = 45 + 4 49। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 9 = 45, कैरी ओवर 4, 5 4 = 20,
24 यानी S10, यानी इसको अगर आप 10 नंबर लिखें इसी सीरीज में तो सबका सम क्या आएगा 245। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखें, आप चाहें तो ए भी लिखें चाहे तो ना लिखें, आप डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हैं कि ए क्या दिया है -37, डी को क्या होता है A2 माइनस A1 यानी -33 माइनस -37, तो कितना हो जाएगा -33 प्लस 37 यानी कि 7 माइनस 3 इज 4, प्लस का 4 आ रहा है डी है ना, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, ए आ गया डी आ गया एन, एन है 12। सॉल्व कर लेते हैं। एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एस 12 निकालना है हमें, तो 12/2 2 इंटू -37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब है 4, as 12 is equal to 2 6 are 12। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर देते हैं। 11 इंटू 4, अब देखिए बॉड मास के हिसाब से दोनों जगह मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 7 14 कैरी ओवर 1 2 3 6 1 7 माइनस 74, ठीक है, प्लस 11 4 44, S12 क्या आ गया, ये हो गया 6 प्लस माइनस माइनस 74 में से 44 गए, बचा 30 साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन मान लेंगे हम, 6 3 18 180 हो गया, और साइन माइनस का यानी S12 क्या आएगा -180। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड सब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको डेसिमल में दिया है, फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन में दिया है, करना वही काम है आपको। ए लिख लेंगे, ए कितना है 0.6, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 क्या है 1.7 माइनस 0.6। अगर आपको डेसिमल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता, या फिर फ्रैक्शन का रैशनल नंबर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, 0 to हीरो सीरीज में आप जाके फ्रैक्शन वाली वीडियो भी देख सकते हैं और डेसिमल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत इजी वे में मैंने उसमें समझाया है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और जितने ऑप्शंस हो सकते हैं, जितने तरीके होते हैं फ्रैक्शन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के या डेसिमल में, वो सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो वहाँ से आप इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा आपका 7 में 6 गए 1 1.1 बचेगा यहाँ आपका, ठीक है। n क्या है आपका 100, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। S100 क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S100 क्या हो जाएगा n/2 यानी 100/2, 2a तो 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। सबसे पहले आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 50 बचा, यहाँ बचा 2 इंटू 0.6, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, ये हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो S100 कितना आ गया 50। देखिए 2 6 12 और एक के बाद डेसिमल है, प्लस 99 इंटू 11, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ 108 डेसिमल 9, ऐड कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, 2 और 9 11 का 1 कैरी ओवर 1, ये हो गया 10 कैरी ओवर 1 एक के बाद डेसिमल का, ठीक है। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना बचा, तो S100 क्या हो जाएगा 5 1 5 0 5 5 डेसिमल 0, डेसिमल 0 अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ, बाकी अच्छे से अगर आपको सीखना हो तो आप 0 to हीरो सीरीज में सीख सकते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 1 5 5 0 0, 5 1 5 5 1 5। पहले हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कितने नंबर के बाद डेसिमल है, एक के बाद, तो एक के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें a क्या दिया है 1/15, d दिया है
A2 माइनस A1 यानी कि 1/12 माइनस 1/15। बटरफ्लाई मेथड से कर रही हूँ यहाँ मैं सॉल्व। इस दो मेथड्स हो सकते हैं मेनली मोस्टली, एक एलसीएम एक बटरफ्लाई, ठीक है। दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एलसीएम में बाद में आपको कैंसिल नहीं करना पड़ता, बटरफ्लाई में कभी जरूरत पड़ जाती है बाद में कैंसिल करने की। तो देखिए क्या होगा, 15 1 जा 15, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, 12 1 जा 12 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 15 × 12। 15 माइनस 12 कितना बचा, 3। मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा था क्योंकि कैंसिल हो सकता है। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना बचा, 12 5 जा 60, 1/60 यानी आपका डी आ रहा है। n दिया है 11, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। Sn होता है n/2 2a + n-1 × d। S11 11/2, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, अंदर कहीं से भी कैंसिल होगा तब देखेंगे। 2 × 1/15 प्लस 11 - 1 × 1/60। 2 × 1/15 प्लस ये हो गया 10 × 1/60, 0 से गया 0। मल्टीप्लाई में हम नीचे ऊपर का कैंसिल कर सकते हैं, प्लस का साइन होता तब नहीं कर सकते थे, ठीक है। 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, यहाँ 1 1 जा 1 और /6। अब देखिए यहाँ पे अगेन या तो आप बटरफ्लाई मेथड से कर लें या एलसीएम से कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। देखिए 6 यहाँ 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12, 15 यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 1 जा 15 अपॉन नीचे बचेगा 15 × 6। क्या आ गया, S11 11/2 इंटू 27 अपॉन 15 × 6। देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी S11 क्या बचा, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो S11 आ गया 11 3 जा 33 एंड 2 2 जा 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10, तो 2 10 जा 20। तो आपका जो आंसर आ गया, देखिए कोशिश करिएगा जब फ्रैक्शन में आंसर हो, यहाँ पे हम एक काम और कर सकते थे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते, लेकिन अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आंसर भी कोशिश करिएगा फ्रैक्शन में लाए, जो कि हम यहाँ पे ले आए। क्वेश्चन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता तो आंसर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में ही सिंपल, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा अगर डेसिमल में क्वेश्चन हो, डेसिमल में आंसर लाइएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 सब क्वेश्चन है, जिसमें से 2 आपको यहाँ लिखे दिख रहे होंगे। पहला है फाइंड द सम 7 + 10.5 + 14, और इस तरह से आपको सीरीज दी। इसमें आपको ना सीरीज के साथ n देते हुए l दे दिया, तो l दे दिया तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप जब दोनों ही फॉर्मूला देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि क्वेश्चन में जो आपको सम निकालने के लिए 2 चीजें बहुत ही जरूरी चाहिए, वो है n और a। ये दोनों चीजें किसी भी फॉर्मूले में आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और d और l में से आपको कुछ भी एक पता हो चलेगा, d ना पता हो तो l पता हो, l ना पता हो तो d पता हो, कोई भी एक चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको a मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करके d मिल जाएगा, l मिल जाएगा, लेकिन n यहाँ पे देखने पे कहीं भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब n हमें निकालना पड़ेगा पहले, n के बिना तो क्योंकि काम चलेगा नहीं, है ना, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमें चाहिए ही।
सबसे पहले हम n निकालेंगे, n निकालने के बाद फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर a दिया है हमें 7, d दिया है a2 माइनस a1 यानी 10.5 माइनस 7। ये मिक्स्ड में है, पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 21/2। अगेन फ्रैक्शन वाली जो 0 to हीरो सीरीज है मैंने समझाया हुआ है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 माइनस कर दें। 21 1 से 21 माइनस 14/2 यानी कि ये आपका आ गया 7/2। डी आ गया। उसके बाद लास्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म को हम एल भी कहते हैं या फिर ए एन भी कहते हैं, ठीक है। सम वाले फॉर्मूले में हमने एल लिखा हुआ है, एल या ए एन, एल मतलब भी लास्ट टर्म होता है, ए एन मतलब भी लास्ट टर्म होता है, वो दिया है 84। तो सबसे पहले तो ए एन वाले फॉर्मूले से जो हमने 5.1 और 5.2 में लगाया था उस फॉर्मूले से हम एन निकाल लेंगे। ए एन है 84, ए है 7, प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है ना, इंटू 7/2, ठीक है। 84 प्लस का 7 है, यहाँ के माइनस का 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 जाएगा तो बचेगा 77, है ना। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके इसका उल्टा हो जाएगा, जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। 7 11 यानी 11 इंटू 2 हो गया आपका n माइनस 1 यानी 22 है। अगर n माइनस 1 ये माइनस का 1 है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा तो n आ गया आपका 23। n जैसे ही 23 आया, अब हम Sn इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? Sn होता है n/2 a प्लस n। तो n कितना है? 23 इज इक्वल टू 23/2। a है 7 प्लस लास्ट टर्म यानी 84। सेवन प्लस 24, 84 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 91। ऑब्वियसली 2 दोनों में से किसी से भी कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा, तो S23 के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, 2093/2। यहाँ पे देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको चाहे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। 2093, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, यानी क्या आया? 1046 1/2। S23 आया 1046 1/2। जल्दी से सेकंड वाला भी देखते हैं, सेम यही है। यहाँ भी हमें n नहीं पता तो n हम पहले निकालेंगे। a दिया है यहाँ पे 34, d हमें निकालना है, d क्या होगा? a2 माइनस a1 यानी 32 माइनस 34। 34 में से 32 गए, 2 बचे, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। d भी आ गया। an और l दिया है हमें 10। पहले an के फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? n, ठीक है। 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस का 2, प्लस का है यहाँ के माइनस। 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2। मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 12 24, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का साइन यहाँ आके हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 13। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब सिंपली आप फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला काम। Sn क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस n। तो S13 कितना आएगा?
13/2 ए है 34 प्लस 10, तो S13 कितना हो गया 13/2 मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस इंटू 10 इज 44, 34 प्लस 10 44, कैंसिल हो रहा है 22, S13 कितना आ गया 13 इंटू 22 यानी 286 आपका आंसर आ जाएगा। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। यहाँ पे हमें देखिए ए क्या दिया है, ए दिया है -5, डी करेंगे A2 माइनस A1 यानी -8 माइनस ऑफ -5, माइनस माइनस इज प्लस, -8 प्लस 5। अब देखिए प्लस माइनस 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 करेंगे, 8 में से 5 गया 3, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, एंड हमें पता नहीं है AN या फिर L, यह है हमें -230। पहले हम AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेम है लास्ट क्वेश्चन का ही। AN है -230 इज इक्वल्स टू A यानी -5 प्लस n-1 इंटू माइनस का, ये माइनस का है यहाँ आके हो जाएगा प्लस। प्लस माइनस माइनस 2 to 5 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, ये मल्टीप्लाई का है यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अच्छा कैंसिल करने के लिए भी ना डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको आते हैं तो आपको सिंपल नंबर देख के बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि 3 से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने क्या करा 5 इन तीनों को प्लस कर दिया, 5 6 7 8 9, 9 क्या 3 के टेबल में आता है यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा बहुत इजीली। अगर आपको कैंसिल करने में समझ में नहीं आता कौन से टेबल से हो रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल आप लगा के देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे। माइनस का 1 है यहाँ आके प्लस का 1 हो जाएगा। अगर आपको मैथ्स का बेसिक सीखना है तो 0 to हीरो सीरीज में ना सारे ये जो बेसिक्स होते हैं प्लस माइनस माइनस ये सब मैंने वहाँ पे अपलोड करे हुए हैं। SN निकाल लेते हैं, SN क्या होता है 2A n/2 A प्लस L वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो SN मतलब n/2 यानी 76/2, A है हमारा -5, L है हमारा माइनस का 230। कैंसिल कर दें पहले इसको, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो S की जगह 76 लिख देना, 38 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 235, मल्टीप्लाई कर लें, एट 3 ज़ा 24, $8930, बट साइन का आएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको जो भी वीडियो में डाउट हो आप पूछ सकते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।